हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लीमेंट बुक का चैप्टर फर्स्ट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में रखी बेल आइकन को दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक डॉग है जो वो बहुत छोटा है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत रिच है, तभी उसको भूख से ज़्यादा खाना खिलाती हैं। ही वॉज सीरियसली इल। एक बार वो बीमार पड़ जाता है एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। और उसकी जो मिस्ट्रेस होती हैं वो जानवरों के डॉक्टर से कांटेक्ट करती हैं और सलाह लेती हैं। डज भी परफॉर्म एन ऑपरेशन, और डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके इलाज करते हैं कि नहीं। डज द डॉग रिकवर, डॉग सही हो जाता है कि नहीं। चलिए आइए जानते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. जब मैंने नरेटर कहता है जब मैं एक बार जा रहा था रास्ते से, मैंने देखा ट्रिकी कि मिस्टर ट्रिकी को घुमा रही थी रोड पे। फिर मैंने अपनी कार का शीशा गिराया और देखा वो बहुत मोटा हो चुका था और उसकी जो आंखें हैं वो रेड रेड हो चुकी थी। मिस्टर पंफ्रे हैजन टू एक्सप्लेन ही वॉज लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। और मिसेस जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी उसको ये कैसे हुआ। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. और वो और डॉक्टर कहते हैं मिस्टर हैरियट कि इसके बाद तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और उसकी मिस्ट्रेस फिर बताती हैं कि मैंने सोचा ये मॉल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है, तो मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा मील्स देती थी, कुछ एक्स्ट्रा भोजन देती थी और कॉड लिवर ऑयल और बॉल ऑफ एक कटोरी हॉर्लिक्स रोज शाम को देती है ताकि वो अच्छे से सो सके। एंड डिड यू कट डाउन ऑन दी स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। फिर मिस्टर हेडियट कहते हैं मैंने आपसे बोला था कि स्वीट थिंग्स मत दी, मीठी चीज़ें मत दीजिएगा, आपने वो देना बंद कर दिया है। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू बी रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। फिर उसकी मिस्ट्रेस बताती हैं कि मैंने थोड़े दिन उसको नहीं दिया, फिर हमें लगा वो कमज़ोर होने लगा क्योंकि वो क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को उसे बहुत पसंद थी, तभी मैं इसको देने से मना ना कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट। और फिर मैंने ट्रिकी की तरफ देखा और वो उसकी जो परेशानी का कारण था वो था ग्रीड, अमीर होना, अमीरी का घमंड होना। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। और उसको कभी फूड के लिए मना नहीं करती थी उसकी मिस्ट्रेस, और वो दिन में जब मन होता था तब खाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिस्टर पंफ्रे हैड मेंटेड। और मैंने सारी चीज़ें मेंशन की जो मिस्टर पंफ्रे ने हमें बताया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज को करवाती हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। फिर मिसेस पंफ्रे बताती हैं कि आप जैसा देख रहे हैं कि मेरे साथ ये वॉक पे आया हुआ है, लेकिन हमारा जो गार्डनर है हॉजकिन वो शोल्डर पेन से परेशान है, तभी वो आ नहीं रहा, वो आ नहीं रहा है और रिंग थ्रोइंग गेम नहीं खेल पा रहा है। I tried to sound civil. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. और वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप इसका फूड का भोजन कम नहीं करती हैं देना इसको और इसको एक्सरसाइज नहीं कराती तो ये और बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपना हार्ट मजबूत करना होगा और इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। ओह आई विल मिस्टर हैरियट। मिस्टर पंफ्रे कहती हैं कि मैं अब ऐसा ही करूँगी।
I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. मिस्टर हेडियट कहते हैं कि मैं श्योर हूँ, मुझे लगता है कि आप ये ऐसा करेंगी, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन काम है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, और उसने हेड डाउन नीचा कर लिया सिर। along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. I watched their progress and with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. I was, और मैंने उसकी प्रोग्रेस देखा समय के भी साथ बीतते बीतते। ट्रिकी was tottering along in a little tweed coat, और जो ट्रिकी है उसका पेट और भी बढ़ता जा रहा था। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. और उसके पास बहुत हर वेदर के कोट थे। रेन कोट, बारिश के लिए रेन कोट था, कोल्ड के लिए भी एक कोट था। He struggled on drooping in his hardness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और मैं सुनना चाह रहा था मिसेस पम्फ्रे से। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. और कुछ दिनों में मुझे जो एक्सपेक्ट था, मैं चाहता था कॉल आएगा, वो कॉल कुछ दिनों में आ गई। मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान लग रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और मिसेस पम्फ्री की कॉल पे बताती हैं, जब फ़ोन करती हैं तो बताती है मिस्टर हेडियट से कि वो कुछ भी इस समय नहीं खाता है, और अपना जो फेवरेट फूड्स और डिशेज वगैरह थी वो भी मना करता है खाने के लिए। उसके वो उल्टियाँ खूब होती हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और वो हर टाइम अपने बिस्तर पे पड़ा रहता है ऐसे ही। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो वॉक्स पे भी नहीं जाता, वो टहलने भी नहीं जाता है, और उसका कुछ करने के लिए मन भी नहीं करता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ फिट। और मिस्टर हेरियट ने पहले से प्लान बना लिया था एडवांस में कि एक ऐसा कोई वे निकाला जाए जो ट्रिकी अपने घर के बाहर आ जाए कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और मैंने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा एक नाइट के लिए, और मेरे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पोor लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ डिड नॉट सी हर एवरी डे। और वो पोर जो मिस्टर पम्फ्रे होती हैं, वो श्योर होती कि अगर वो हमें देखेगा नहीं तो वो एक दिन मर सकता है। बट आई टुक अ फाइम लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और लेकिन मिसेस पम्फ्री के पास एक और प्रॉब्लम थी कि वो अगर ट्रिकी को भेजती ना तो वो बहुत बीमार था, उसके बाद यही एक रास्ता बचा हुआ था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और मैंने सोचा कि बेस्ट टाइम होगा बिना देर किए हुए, और मैं डॉग को लेके अपने कार ब्लैंकेट में लपेट के अपने कार में की तरफ ले गया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट cushions, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। उसका जो उनका मिस्टर पम्परी का पूरा स्टाफ था, वो उसकी मेड्स वगैरह जो नौकरानी वगैरह थी, सब अंदर बाहर बार बार कभी उसकी दिन की बेड, कभी रात की बेड, और उसकी जो फेवरेट जो तकिया होते थे वो, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट, सुबह की कटोरी, ब्रेकफास्ट की कटोरी, लंच की कटोरी और शाम की कटोरी, सारा कुछ लाने में व्यस्त थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, आई स्टार्टेड ड्राइव अवे, और मैं कार चलाना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और मैं जब चला तो मिसेस पम्फ्रे बहुत रो रही थी, और उन्होंने कोट फेंका कार में। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और मैंने शीशे में देखा, सब लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और जब मैं रोड पर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे बगल में एक जानवर बैठा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail.
Poor old lad. I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. और सर्जरी में जब गया तो हाउस होल्ड डॉग्स, वहाँ बहुत सारे हाउस होल्ड डॉग्स थे। ट्रिकी ने सबके तरफ देखा पहले, फिर बाद में अपना आराम से अपनी कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फ्यू सेकंड डिसाइड ही वाज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जो अदर डॉग थे तो वो पहले उसके आसपास घूमते रहे, फिर बाद में कुछ सेकंड बाद में सोचा कि ये तो इसका तो कुछ भी मन नहीं है और उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तभी उसने सारे डॉग्स ने इग्नोर कर दिया उसको। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लीप्ड। और मिस्टर हैरियट ने उसकी वार्म गर्म बेड बनाई जहाँ सारे कुत्ते सोते थे साथ में। फॉर 2 dogs days आई kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक मैं उसको बराबर देख रहा था और उसको बस खाली उसको कोई भी खाना नहीं देता, बस खाली वाटर देता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और दूसरे दिन शाम को वो अब कुछ इंटरेस्ट सराउंडिंग्स में दिखाने लगा, कुछ इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन वो दौड़ने लगा जब उसने सुना कि बाकी डॉग्स हैं। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy the Greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी तुरंत दौड़ के अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हो गया, जैसे वहाँ और डॉग्स थे, द जॉय द ग्रेहाउंड और उसके फ्रेंड्स थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। आफ्टर रोलिंग और दौड़ते दौड़ते वो जब वहाँ तक पहुँचा तो उन्हीं को फॉलो करने लगा। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Later that day, उसी दिन बाद में मैं वहाँ पे गया फीड करने उसको। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. मैं देख रहा था जब वहाँ के सर्वेंट्स मतलब खाना उसको दे रहे थे। There was the usual headlock rush followed by the sounds of a high-speed eating. There was the usual headlock rush followed by the sounds of high speed eating. और मैं आवाज़ें सुन रहा था, जैसे लोग तेज खाना खाते तो आवाज़ें आती, वैसी आवाज़ें आ रही थी। Every dog knew that if he fall behind the others, he was liable to have some competition for his last part of his meal. और सभी डॉग को पता था कि अगर मैं खाना जल्दी नहीं खाऊंगा तो बाकी डॉग्स खा लेंगे हमारा खाना। When they had finished, Tricky took a walk around the shining walls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए, एक्स्ट्रा कटोरी रखी गई उसके लिए। For them on his progress was rapid. और फिर उसकी प्रोग्रेस थोड़ा इंक्रीज करने लगी, वो सही होने लगा। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. और उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया गया और वो अपने दोस्तों के साथ दिन भर दौड़ता था और उन्हीं के साथ में रहता था। It is called the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. वो अपनी गैंग का जो डॉग्स की गैंग थी उसका एक एक्सेप्ट मेंबर बन गया और वो फाइट करता था, बिल्कुल टाइगर की तरह फाइट करता था अपने खाने के लिए। और रात में ओल्ड hen हाउस जो पुराना एक मुर्गी घर था वहाँ पे रैट्स को मारता था फिर खाता था। He had never had such a time in his life. उसके लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct quote one according to the weather. वो अपने सर्वेंट से हमेशा पूछता था कि उसकी जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलरली चेंज होती हैं और उसका
कोट वेदर के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है कि नहीं, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रेपिडली। और मैंने उससे कहा कि वो जो डॉग है वो आउट ऑफ डेंजर है, मतलब खतरे से बाहर है, और वो रोज कुछ उसके मतलब उसकी हेल्थ में इंक्रीज हो रहा है। द बट कन्वर्स सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्लैश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप स्ट्रिकेज स्ट्रेंथ। और मिसेस पंफ्रे ने एक्स लाना, जब उसने सुना कि उसको हेल्थ थोड़ा सही हो रही है, तो उसने उसके लिए एक्स लाने शुरू कर दिए। 2 डजन मतलब 2 दर्जन, एक टाइम पे 2 दर्जन, टू बिल्ड अप, और तो ट्रिकी की मजबूती करने के लिए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और खुशी के लिए उसके पार्टनर और वो 2 egg दो एग लेते थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। बट व्हेन इट वॉज टू इंडस्ट्रिकीज ब्लड। और वो फिर बाद में वाइन्स की बोतल आना स्टार्ट हो गई। वो इसलिए आते थे कि ट्रिकी का ब्लड रिच हो जाए। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. Then Mr. Harriot started taking wine, 2 glasses of wine before and several during the meal. खाने के पहले और खाने के बाद में वो 2 ग्लास मील पर डे लेने लगा। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drank. We could hardly वो बिलीव नहीं कर सकता था कि उसको वहाँ पे ब्रांडी आने लगेंगी उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। देयर वर improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. There और उसके जो अप डेज आ रहे थे उसमें एक एक्स्ट्रा आने लगा मॉर्निंग में, तो उसकी जो हेल्थ वगैरह है वो इम्प्रूव करने के लिए। और वाइन भी फालतू आने लगी, हर चीज़ मतलब अब हर चीज़ बढ़ा के वो भेजने लगी मिसेस पंफ्रे अपने डॉग के लिए कि उसकी जो हेल्थ है जल्दी सही हो जाए। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. It was temptation, और वो मिस्टर हैरियट सोच रहा था कि ट्रिको को अपने परमानेंट गेस्ट की तरह रख लिया जाए, बट उसको पता था कि मिस्टर पंफ्री हैं वो बहुत मिस पंफ्रे हैं वो अच्छा फील नहीं कर रही होंगी अपने डॉग की बिना, और उन्होंने सोचा कि आज रात में फ़ोन कर दिया जाए और बता दें कि डॉग सही हो गया है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better?" और उसी दिन शाम के विदिन मिनट्स कुछ मिनट्स बाद एक कार आती है ब्लैक कलर की, और उसमें गेट खुलता है उसमें, और लगता है उसको फिगर देख के लगता है कि मिसेस पंफ्री की तरह बिल्कुल लगता है। और मिसेस पंफ्री अंदर आती हैं और पूछती हैं, मिस्टर हैरियट, मुझे आप ट्रुथ बताएंगे कि वो सही हुआ है कि नहीं? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। और वो बताता है कि वो सही हो चुका है, आप कार में बैठ रहे हैं, आप बाहर क्यों आएंगी, मैं जाता हूँ वहाँ से लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और मैं घर की तरफ गार्डन में होकर गया। A mass of dogs was hurtling around the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, and the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. और 2 वीक्स में ही वो मजबूत हो गया और हार्ड मसल एनिमल बन गया। He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house, और मैं उसको लेके जाने लगा फ्रंट ऑफ हाउस के सामने। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress,
He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो हमारे हाथ से हमारे जो गोदी में जब मैं लिए हुआ तो वो गोदी से कूद के जाके मिसेस पम्फ्रे के गोदी में बैठ गया. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. बट वो एक्साइटमेंट उसको एक्साइटमेंट भी हो रहा था. उस एक्साइटमेंट के बीच उसने जो हेल्पर्स थे उनकी मदद से बेड्स, टॉयज, कशंस, कोट्स हर चीज़ लाने में मदद की. और वो जो ला रहा था वो कोई भी चीज़ यूज़ भी नहीं हुई थी. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्रे लर्नड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रम्बल्ड. और जब कार चलने लगी तो मिसेस पम्फ्रे की आंखों में आंसू थे. ओह मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. Oh, Mr. Harriot, she cried. वो चिल्ला के कहती है, how can I ever, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ? This is a triumph of surgery. This chapter is written by